जो फूड रेस्टोरेंट में 300 में मिलता है वही फूड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में 500 रुपए पड़ता है। क्यों इतना डिफरेंस, वो भी सेम रेस्टोरेंट का ही फूड। इतना फूड रेट डिफरेंट होने के कारण से सिर्फ कस्टमर परेशान नहीं है, रेस्टोरेंट भी परेशान है यहाँ पे। अगर आपने कभी ऑनलाइन में खाना खाया हो या फिर रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया हो या फिर आपका अपना रेस्टोरेंट है तो ये वीडियो आप जरूर देखना। अभी का टाइम पे लोगों का पास टाइम ही नहीं है, इसीलिए ये ऑनलाइन बिजनेस बहुत जल्दी डेवलप हो रहा है और सभी लोग डिपेंड भी हो चुके हैं ऑनलाइन बिजनेस में, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है। 10 घंटे का ड्यूटी, ट्रैवलिंग में टाइम, फैमिली को टाइम स्पेंड करना, बच्चे लोग को देखना, इसी कारण से लोगों ने क्या सोचा, ज्यादातर ऑनलाइन ही मंगा के खा लेते, घर तक तो पहुंच ही जाएगा। यही कारण से आज रेट में भी इतना डिफरेंट आ रहा है। जो फूड आप रेस्टोरेंट में जाके खाते हो ना उसका प्राइस क्या रहेगा, 200 रुपए, तो फिर उसी खाना का रेट और वही रेस्टोरेंट का रेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दिखाएगा 300 से 400 रुपए। हाँ यही रहता है, एक्चुअल में रियलिटी में यही है, क्योंकि ये करने का भी कारण है, ऐसे ही नहीं करते रेस्टोरेंट। एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर कोई रेस्टोरेंट का खाना का रेट है 100 रुपीज ऑनलाइन में, वो 100 रुपीज में क्या होगा, आप डिस्काउंट देखोगे ही देखोगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अभी डिस्काउंट बिना कोई ऑर्डर करता नहीं है, इसीलिए रेस्टोरेंट को क्या करना पड़ता है, 30 to 40% डिस्काउंट देते हैं। और कई सारे रेस्टोरेंट तो 50% भी देते। 40% दिया तो 60 रुपीज हो गया। 60 रुपीज में आपसे खाना ले रहा है तो रेस्टोरेंट को क्या करना पड़ता है, 25 to 30% कमीशन देना पड़ता है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, जैसे स्विगी जोमेटो वगैरह को। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को 25 to 30% कमीशन कट करने से बचा कितना पैसा, 40 रुपीज। 40 रुपीज बचा, तो एक्चुअल अमाउंट उनको कितना मिला, 40 रुपीज रेस्टोरेंट को मिला ना, 100 रुपए प्राइस रखा है, 40 रुपीज मिला। और 40 रुपीज बचेगा तो वहां पे खाना का कॉस्ट ही है 40 रुपीज। अगर 40 रुपीज बच रहा है, 40 रुपीज कॉस्ट देगा तो स्टाफ का सैलरी कहां से देगा, मेंटेनेंस कहां से देगा, रेंट कहां से देगा। तो ये सोच लीजिए ना, इस कारण से रेस्टोरेंट को क्या करना पड़ता है, अगर प्लेटफॉर्म ऑनलाइन, क्योंकि अभी का टाइम पे तो आप लोग जाके रेस्टोरेंट में खाते नहीं क्योंकि आपका पास में टाइम नहीं है, तो कस्टमर ज्यादातर क्या करते हैं, रेस्टोरेंट से नहीं मंगाते, वो डायरेक्ट स्विगी और जोमेटो में ही जाके ऑर्डर करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट जाने का टाइम नहीं है उनका पास भी। वीकेंड में एक बार जाते होंगे मगर 5-6 दिन तो ऑनलाइन ही मंगाते हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कमीशन भी देना है, डिस्काउंट भी देना है, तो ये कारण से ऑनलाइन में उनका रेट हाई रहता है। अगर आप रेस्टोरेंट से मंगाओगे 100 रुपए में डायरेक्टली, 100 रुपए क्या होता है उनका ही हाथ में जाएगा, कोई थर्ड पार्टी नहीं रहता है, और ये कारण से रेस्टोरेंट में रेट कम होता है। और आप ऑनलाइन में मंगाओगे तो 100% आपको रेट हाई मिलेगा ही, क्योंकि आपको डिस्काउंट भी चाहिए, प्लस वहां पे स्विगी प्लेटफॉर्म का 25 to 30% कॉस्ट जो उनका रहता है वो भी देना पड़ता है रेस्टोरेंट को, इसीलिए हर रेस्टोरेंट ऑनलाइन में प्राइस हाई रखता है। तो ये अभी का टाइम है, और बहुत सारे लोग आके बोल रहे हैं कि ऑनलाइन में इतना रेट है, रेस्टोरेंट में इतना कम है। तो ये आपको भी सोचना चाहिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी फ्री में तो नहीं कर रहा है ना सर्विस, उसको भी कमीशन चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, उनका भी डिलीवरी बॉय है, उन सबका कॉस्ट कहां से आएगा, तो रेस्टोरेंट सिर्फ नहीं देगा ना। रेस्टोरेंट भी एक खाना का मेनू बनाता है तो तब वो सोच के बनाता है कि इतना मेरा 80-85% मेरा ओवरऑल कॉस्ट रहेगा, 10 to 15% मेरे को मार्जिन बचेगा, कुछ पैसा बचेगा, इसीलिए वो करता है ना बिजनेस। वरना वो क्यों करेगा इतना पैसा खर्चा करके। सिर्फ ऑनलाइन से ही ऑर्डर करके नहीं होता है, अगर आप कभी कोई रेस्टोरेंट में भी विजिट करोगे, ऑनलाइन में सिर्फ डिस्काउंट दिखाओगे तो आपको रेट हाई मिलेगा। अगर आपको प्राइस कम चाहिए तो आप जाके कोई रेस्टोरेंट से डायरेक्टली जाके टेक अवे लीजिए, तो वहीं पे जाके खाइए, तो आपको प्राइस भी कम लगेगा। आपको ना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ना थर्ड पार्टी को भी देना पड़ेगा रेस्टोरेंट को, तो दोनों का प्रॉफिट हो गया, कस्टमर भी खुश, रेस्टोरेंट भी खुश। तो यही है रीजन आज का टाइम में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में प्राइस ज्यादा होने का फूड का।